राम राम जी सारा ने। आज के व्लॉग की शुरुआत हुई थी मंदिर जाने के साथ। आज मेरी जिठानी जी ने किया था भाई व्रत और मेरे को साथ लेके वो चले गए थे मंदिर में। मैं आज पहली बार अपने ससुराल में मंदिर में गई थी, क्योंकि आज अभी से पहले मैंने कोई पूजा पाठ की नहीं थी मंदिर में। तो मैंने यहाँ गाँव में फर्स्ट टाइम आई थी और ये भी शिव जी का मंदिर था। यहाँ पे दो दो शिवलिंग थे। फिर मेरी जिठानी जी ने भी अपनी पूजा स्टार्ट कर दी थी। उनका आज पशुपति का व्रत था, तो इन्होंने अपनी पूजा जो भी होती है सामग्री वगैरह वो सारी चढ़ाई थी। मैं इनके साथ एक बार बैठी थी क्योंकि मुझे जल चढ़ाना था, लेकिन वो बाद में। आज इन्होंने भी अपना फास्ट आज से ही शुरू किया, तो ये बोले कि आज पहली बारी आप चलो, दूसरी बार से मैं खुद चली जाऊंगी। फिर भी हम अपनी पूजा कंप्लीट करके निकल लिए थे बाहर, और ये बाहर भी एक फ़ोटो बन रख रखी थी हुई शिव जी की। और फिर उसके बाद हम गए घर। हम चल दिए थे वही खेत की साइड, क्योंकि आज रोहित जी को पानी लगाने जाना था। तो इन्होंने थोड़ी पाइप वगैरह सेट करी। मुझे इन सब के बारे में कुछ पता था नहीं, तो फिर ये बोले तुम सीधा चलो। फिर मैं आगे आगे बोली। फिर भी रोहित जी लेके आए थे घर से ये पकोड़े जो हमारे बच गए थे, वो यहाँ के चूहों के बिल में डालने के लिए। उसके बाद भी ये पत्थर बताया था इन्होंने कि पुराने ज़माने का है, पता नहीं बहुत साल पुराना है। फिर इन्होंने पानी स्टार्ट कर दिया था और ये चले गए थे अपनी पाइप वगैरह देखने के लिए। और भी यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था। मैंने चनों का साग तोड़ लिया था, फिर मैं इसमें खेलने लगी थी कि मज़ा आ रहा था इसे करने में। फिर भी ये साइड में पानी लग गया था सारा। मैंने इतना ज़्यादा देखा नहीं, फिर मैं लेट आई थी तो ये सारी हो गई थी कंप्लीट। फिर हम घर की तरफ निकल पड़े थे और घर जाते देखा तो भुवन आगे ही खड़ा था बाइक पे बैठने के लिए। रोहित जी पूरे गीले हो चुके थे पानी की वजह से। फिर इन्होंने घर आके भी सबसे पहले अपनी बाइक धोई, क्योंकि आज ये जा रहे थे अपने ससुराल, तो इनको काफ़ी खुशी थी। तो पहले ये सबसे पहले तो इन्होंने बाइक वॉश करी और फिर ये खुद रेडी होने के लिए चले गए थे। और वे मेरे ये दो पार्सल आए हुए थे। ये एक कल आया था जो मैं ओपन नहीं कर पाई थी। फिर मैंने इसको ओपन किया। ये इसकी पैकिंग इतनी ज़्यादा वो करके दे रखी थी, टेप फटी नहीं रही थी। फिर मैंने देखी, कुछ मुझे नुकीला मिला नहीं। फिर मैंने साइड से इसको खोल के और इसमें देखी कि क्या आया हुआ है। फिर याद आया भी मैंने इसमें से कुछ टूल्स मंगवाए थे जो कील वगैरह निकालने के लिए यूज़ होते हैं। ये काफ़ी अच्छे आए थे। मैंने तो एक दो पीस ही सोचे थे कि आएंगे, लेकिन इसमें छोटे बड़े काफ़ी आए थे। इनकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी। इनकी जो बॉक्स सी दी हुई थी ये भी काफ़ी अच्छे थे। मुझे कुछ चीज़ें तो यूज़ करने का पता ही नहीं है क्या है, लेकिन अच्छी आई थी। मीशो ने प्राइस देखते क्वालिटी बहुत अच्छी दी थी। फिर उसके बाद भी एक पार्सल और मंगवाया था मैंने, वो भी मेरा अगले दिन ही आया था। तो मैंने इसको आते ही पहले अनबॉक्स कर लिया, क्योंकि थोड़ी देर में हमें जाना था मेरे घर की साइड। तो हम घर चले जाते फिर ये पीछे रह जाते, तो मैंने सोचा पहले इनको अनबॉक्स करके चलते हैं। मेरे को ये जो आया था मेरा पार्सल, मैंने उन्हीं के ये जो आई थी टूल्स, मैंने उसी से ये पार्सल ओपन कर लिया। इसकी भी पैकिंग बहुत अच्छी आई थी। इसमें मैंने मंगवाया था एक गुल्लक, वो भी मिट्टी वाला। मुझे यहाँ पे तो बाहर जाना नहीं पड़ रहा था, मुझे कहीं मिल नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा ऑनलाइन ही देखते हैं। मेरे को ऑनलाइन मिल गया था। मैंने मंगवाया था भी, ये काफ़ी अच्छी पैकिंग करके दे रखी थी। इसमें काफ़ी फोम वगैरह डाल के दी हुई थी और इसमें फूटने का तो कोई डर ही नहीं था। फिर मैंने इसको निकाला तो ये सारे बलून से छोटे छोटे मेरे ऊपर सारे गिर गए थे। सारे जगह ख़राब हो गई थी यहाँ से, क्योंकि ये उड़ रहे थे। फिर भी मैंने इसको निकाला, इसके पॉलिथीन वगैरह ये भी काफ़ी अच्छा आया था, कलर वगैरह कहीं से भी कुछ क्रैक नहीं था। पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी। प्राइस देखते ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया था मीशो से मेरे पास। फिर भी मैं हो गई थी तैयार और हम चल दिए थे अपने घर की साइड। रास्ते में भी हम यहाँ पे हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पे ये होटल सा था, हम वहाँ रुके क्योंकि हमें कुछ नाश्ता पानी करना था और घर पे भी कुछ लेके जाना था, इसलिए हम रुक गए थे। और फिर भी रोहित जी ने अपनी बर्फ़ियाँ मंगवा ली थी, क्योंकि मीठे के बगैर इनका कुछ सरता है नहीं। मैंने भी अपनी फेवरेट मंगवाई थी पाव भाजी, मेरा इसके बिना नहीं सरता। फिर भी मैंने घर के लिए कुछ ले लिया था खाने पीने के लिए। फिर हम चल दिए थे रास्ते पे। और ये भी हमारा पुल था कैमरी रोड वाला,
उसके बाद भी हमने यहाँ पे देखी फ्रूट्स की रेडी वो हमें मिल गई थी। हम फिर वहाँ से हमने फ्रूट्स वगैरह लिए। फिर उसके बाद हम चलने वाले थे तो काफ़ी अंधेरा हो गया था। लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी थी सारी। फिर हम गए थे आगे, तो ये हमारे गाँव में पहुँच गए थे। घर पहुँचते ही भी सबसे पहले मैंने करी थी अपनी मम्मी से नमस्ते और कपड़े चेंज करके मैं आ गई थी भी अपना काम करने के लिए। सबसे पहले आते ही हमने दोनों बहनों ने रसोई का काम संभाला। ये भाई फिर मैंने मिर्च वगैरह पीसी थी और मैं बर्गर लेके आई थी, तो सारे बर्गर खा रहे थे। और ये दीक्षा और काव्या देखो भाई, दोनों जने झूम रही थी खाने के लिए। काव्या को काफ़ी पसंद आते हैं बर्गर, तो ये अपनी मासी के साथ बैठी थी और खाई जा रही थी, लेकिन मेरे से फ़ोटो के टाइम नहीं खा रही थी। फिर भी काव्या और दीक्षा दोनों खेल रहे थे सोफ़े पे, क्योंकि ये अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान खिंडा रही थी। तो ये मेरी बिंदी उतार के ले आई थी पहले ही, फिर ये आ गई थी। हमने देखी भाई शादी की पेन ड्राइव, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा वाली आई है जो मेरे यहाँ पे बनी थी वो। ये सारे भाई अपने बैठे थे, मैं भी इनके साथ बैठ गई थी। और आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।